हम क्यों, कभी कभी मन में बहुत कसक होती है कि भारत क्या था और क्या नहीं हुआ। आप सबको सन 62 की लड़ाई ध्यान होगी। भारत के लिए बहुत अपमानजनक की स्थिति रही। हमने एयरफोर्स का यूज नहीं किया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी को एक लेटर लिखा है, जो कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड कर दिया गया। पढ़िए तो आपका दिल करुणा से भर जाएगा। वो कह रहे हैं कि साहब अपने B-2 बॉम्बर्स की एक स्क्वाड्रन भेजिए, और हमारे पास ना पायलट है ना हमें चलाना आता है, उसकी कमांड भी खुद लीजिए। उस समय के राजदूत ने लिखा कि मुझे मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं ये पत्र देने जा रहा था। यानी एक प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि हमारी फौज की, एयरफोर्स के इस स्क्वाड्रन की कमांड अमेरिका के हाथ में दे दी जाए, अन्यथा पूरा पूर्वोत्तर और असम हमारे हाथ से चला जाएगा। अब आप कहेंगे इसका उल्लेख करने की जरूरत क्या, बताता हूं क्यों। हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, और चाइना जब हम आजाद हुए, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। 1947 में चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। चाइना की एयरफोर्स की स्थापना 49 में हुई। इसके बावजूद 62 आते आते हम एयरफोर्स में इतने कमजोर, हमारी सेना कमजोर हो गई। अर्थात कुछ ना कुछ गणतंत्र के बाद ऐसा हुआ जिसमें भारत की शक्ति का जो प्रभाव उभरना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और यहां पर मैं एक बात और कह दूं, हो सकता है किसी को बहुत विचित्र और वो लगे, आज की डेट में कांग्रेस को बहुत शौक चर्राया हुआ है कि हर चीज की जाति बताने का, और साहब ओबीसी वर्ग के साथ यह हुआ। मैं कह रहा हूं ओबीसी वर्ग के साथ सबसे बड़ा आघात ब्रिटिश काल के बाद अगर हुआ तो कांग्रेस के काल में हुआ। आप कहेंगे क्यों? हमारे ओबीसी वर्ग के जितने भी लोग हैं, वर्ग हैं, ये सब व्यवसाय थे, ये जातियां नहीं हैं। लोहार, सुनार, बढ़ई, जुलाहा, ये सब व्यवसाय हैं, ये जातियां नहीं थी। और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स के इलाके थे उनमें बहुत कुछ बचा भी हुआ था। अब होना क्या चाहिए था आजादी के बाद? आप सोचिए, जैसे हमारा कारपेंटर ग्रुप है, उसे तो चलाना आता है। होना यह चाहिए था कि जब भारत की नई इंडस्ट्री बनती तो हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स अवेलेबल थी, जो दुनिया के किसी देश के पास अवेलेबल नहीं थी। 47 में परंपरा से स्किल्ड थे वो लोग उन काम को करने में। उन्हें इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना था, उनकी भी प्रॉस्पेरिटी आती और देश की भी प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ती। किया गया इसका उल्टा, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी अडॉप्ट की गई और लाइसेंस राज ला जाया गया। अब आप सोचिए, यदि हमारा कारपेंटर वर्ग को आरा मशीन लगानी थी तो लाइसेंस लेना था सरकार से, अदरवाइज आरा मशीन जब्त। तो भाई अब तू क्या कर, अब तू छोटा मोटा काम कर। अब तो बेचारा और गरीबी में चला गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, भारत की जो शक्ति उभरनी थी, भारतीय समाज में जो शक्ति उभरनी थी, भारत की जो आर्थिक शक्ति उभरनी थी, और वो विषय तो हम यद्यपि ले चुके हैं, हम लोग पहले तो नहीं बोलना चाहते। सोमनाथ के स्वाभिमान की बात जी जब सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू और के एम मुंशी ने कही तो उसके खिलाफ साफ साफ यह लिखा है कि यह हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रतीक है, इसलिए मैं इसके विरुद्ध हूं। अर्थात भारतीय संस्कृति का स्वाभिमान नहीं उभरना चाहिए, इसको इंश्योर करना चाहते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय गणतंत्र, उस समय हम लोग एक गीत गाते थे, बस उस गीत की एक पंक्ति में सब कुछ आ जाता है। हम लोग कहते थे, जब हमारी सरकार नहीं आई थी तब, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। और उसमें आगे की पंक्ति थी, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है। और यह कांग्रेस पे आज भी लागू होता है, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गरामी, और बहकते मदिर जिंदगी के कदम हैं। यानी जैसे नशे में आदमी लड़खड़ाता है ना, बहकते मदिर जिंदगी के कदम हैं, अभी मुक्ति गायन स्वरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा।